असद कैसर साहब ने इस वक्त जो ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर उन चीजों को बेहतर तरीके हैं। असद कैसर साहब, सर ये अभी बात हो रही है पंजाब असेंबली के हवाले से कि उसको तहलील करने की बात की जाएगी, आज मुलाकात भी होनी है, वजीर आला पंजाब की इमरान खान से मुलाकात भी होनी है, लेकिन सर क्या ऑप्शंस रह जाते हैं अगर खान साहब तहलील कर देते हैं तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, क्या सोच रहे हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी मुशावरत हो रही है और अच्छी बात यह है कि परवेज इलाही साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि जिस वक्त खान साहब कहेंगे कि तो एक मिनट भी नहीं दिखाऊंगा, तो वो बहुत खुशाइंद है, हम इसको वेलकम करते हैं और उन्होंने साबित कर दिया है। दूसरी बात यह है कि असेंबलियां तोड़ना, तो इस पर भी मुशावरत हो रही है, देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। और लेकिन हमने जो खास सर मुशावरत किस चीज पर हो रही है कि किस दिन इसको तहलील किया ना, या इस पर मुशावरत हो रही है कि करना भी है या नहीं करना है, ये अगला मरहला नेक्स्ट स्टेज आ गया? करना तो हर सूरत में, अच्छा, इसमें तो कुछ तो मुशावरत किस चीज पे सर? कब करना है, किस वक्त करना है, ये डिसाइड करना है। अच्छा, लेकिन सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक पेपर है, समरी है, उस पर सिग्नेचर कर देते, तहलील हो जाती, इतनी मुशावरत क्यों जब फैसला हो गया है तो? हाँ देखिए, वो एक तो हमारा फैसला तो हो गया है जी जी, सिर्फ इतना दिन देना है कि किस वक्त करना है, कब करना है, और इसके लिए हम देखें, हम तो इस तरह नहीं करेंगे कि हम कुछ सोची बगैर कोई बस जो नतीजे मारेंगे ना, हम कैलकुलेटेड होके सोच समझ के अपना वार करेंगे। सही है। ये मेरा जो है ना कोई इतना सिंपल नहीं है, जिस तरह शतरंज में जो है ना दाव लगते हैं ना, हमने भी दाव लगाने। अच्छा हमने, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि हमने टेंशन लेना नहीं, देना है, तो इंशाल्लाह इसको टेंशन भी देंगे और ये मजबूर होंगे कि जबरदस्ती के चारों। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि अक्सर लोग ये ख्याल कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि खान साहब सैटरडे को जब उन्होंने अजीम शान जलसा किया था, उनके पास क्राउड की पावर थी, स्ट्रीट पावर का वो मुजाहरा कर रहे थे, उसी वक्त अनाउंस उन्होंने कर दिया था, तहलील भी कर देते उसी वक्त, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं था। अब शायद ये मुज़ाकरात के लिए राह निकालना, ये लोगों का ख्याल है, इसको मैं चाह रहा हूं सर आप इस पर कॉमेंट करें। चले, असद कैसर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जब उनसे मजीद बात करेंगे। जमील बताइएगा, आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, और गालिबन आज ही के दिन इस बात पर डिसीजन ले लिया जाएगा कि ये हुकूमत और असेंबली तहलील कब करनी है पंजाब की, क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया सलमान। सदा बादशाही उस मेरे प्यारे अल्लाह पाक की है, इसके अलावा हम सब जो इस दुनिया में हैं, हमने आना है, चले जाना है, हमारे हाथ में जो कुछ है वो भी इधर धरा का धरा रह जाना है, और हमने अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा है माजी में, अब भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो डिसीजन तो हो चुका है, सिर्फ वक्त और तारीख तय करना बाकी है। मेरे ख्याल में आज चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात में ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। रही बात इस हुकूमत के पास जो वफाक में बैठी है, अखलाकी तौर पर सलमान, अखलाकी तौर पर इनके पास अपनी कुर्सियों पे बैठने का कोई जवाब नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह गए, अपने मुंह से कहा कि पंजाब और केपी असेंबली तहलील करें या इस्तीफे दें, हम उसी दिन इंतखाबात कराएंगे। कराएं ना इंतखाबात। डबल गेम करते हैं, डबल क्रॉस करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। इनको पता है इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, ये दफन हो चुके हैं अपनी कब्र के अंदर, सियासी कुछ नहीं बचा इनके पास। फिर अब ये कह रहे हैं कि हम ये क्या करें, और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली सोचता होता है। आप मुझे बताइए, 67% ऑफ द होल सीट्स, तमाम आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली की 67% ऑफ द होल सीट्स, इनके ऊपर आप बाई पोल्स करवाएंगे? दुनिया में कहां होता है ऐसा? आप मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है कि वो बाई पोल्स कराएगा और उसके बाद अक्टूबर में दोबारा जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो मेरे ख्याल में उसकी खामख्याली है। असेंबली तहलील होने के बाद बाई पोल का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, ये तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, असेंबली तहलील हो गई। हाँ, वो एक अलग मैटर है, वो लीगल मैटर की तरफ जाए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर इनके पास ऑप्शन बन जाता है गवर्नर राज लगाने का, या 20-25 लोग तोड़ के ये अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इस्तीफों के ऊपर इनका ट्राई ये होगी कि किसी तरह से बाईपोल की तरफ जाए, जो कल इलेक्शन कमीशन कल कह चुका है। बट अगेन जो सिचुएशन बनी हुई है ये बड़ी ट्रिकी है। खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की थी। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।